सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बता रहे हैं प्रदोष के दिन किया जाने वाला बहुत ही विशेष उपाय। नंदी जी के कान में आपकी कामना बोलना, और कामना आपको इस प्रकार से बोलनी है ताकि शिव जी तक आपकी बात पहुंचे और आपको जल्द से जल्द पुत्र प्राप्ति और संतान की प्राप्ति हो जाए। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। शिव मंदिर में जाकर नंदी जी के कान में बस इस प्रकार से अपनी बात बोल आना। उसके बाद शिव जी आपकी उस कामना को, आपकी उस इच्छा को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करेंगे। कैसे करना है ये उपाय, कैसे करना है इस उपाय को, चलिए तो अब हम बताते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बेलपत्र ले लेना है। इस बेलपत्र में ना तो पीला चंदन लगाना है, ना ही लाल चंदन लगाना है। ये जो बेलपत्र है, इस बेलपत्र को आपको कहाँ से पकड़ना है, ये जो बेलपत्र है इसको पकड़ना है बेलपत्र के मिलन स्थान से। इस स्थान से बेलपत्र को पकड़ना है, और पकड़ना किससे है, आपका जो अंगूठा है और उसके साथ में जो अनामिका उंगली है यानी कि जो रिंग फिंगर है उससे, इन दोनों से आपको ये बेलपत्र यहाँ से पकड़ना है। अब इस बेलपत्र को पकड़कर आपको क्या करना है, सबसे पहले पकड़ने के बाद में भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में जाना, और ये जो बेलपत्र आपने हाथ में पकड़ रखा है, इस बेलपत्र को पकड़ के ही रखना। नंदी जी के ऊपर उस हाथ को रख देना, जो आपका हाथ है उस हाथ को नंदी जी के ऊपर रख देना। बेलपत्र समर्पित मत करना, बस हाथ को नंदी जी के ऊपर रखना। अब इसके बाद में क्या करना है, नंदी जी के कान में सबसे पहले दो नाम बोलना है। दो नाम कौन से हैं, एक तो है ओम। कभी भी हम नंदी जी के कान में कुछ विश मांगना चाहते हैं, मनोकामना बोलना चाहते हैं, तो उस मनोकामना को बोलने से पहले हमें ओम का उच्चारण करना चाहिए। तो एक बार ओम का उच्चारण करें। इसके बाद में आपको नाम लेना है सुयशा जी का। अब ये सुयशा जी कौन है, सुयशा जी नंदी जी की पत्नी है, जिनका नाम आपको लेना है। गुरु जी ने अपनी कथा में कहा था कि जो सुयशा जी है, इनको महादेव ने वरदान दिया था सावन के महीने में। तो कि जो भी व्यक्ति सुयश जी का नाम लेकर नंदी जी के कान में, नंदी जी के कान में जब आप आपकी कामना बोले तो सुयश जी का नाम ले, सुयश जी का नाम लेकर आप आपकी कामना नंदी जी के कान में बोलते हैं, तो भगवान शंकर उस कामना को 3 महीने के अंदर अंदर पूर्ण कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ओम का उच्चारण करना है। ओम का उच्चारण करने के बाद में सुयश जी का नाम लेना है। किसका, सुयश जी का। और फिर शिव जी से प्रार्थना करने की, हे शिव शंकर भोलेनाथ, हे महादेव, मुझे पुत्र प्राप्ति कराओ, मुझे संतान की प्राप्ति कराओ। इस प्रकार से पुत्र और संतान की कामना करनी है आपको। नंदी जी के कान में इस बात को बोलना है, और ये भी बोलना है कि हे भोलेनाथ, जल्द से जल्द शीघ्र अतिशीघ्र मेरी इस कामना को पूर्ण करो। इस प्रकार से बोलकर जो आपके हाथ में बेलपत्र, उस बेलपत्र को पकड़ के रखना, और फिर ये जो बेलपत्र है, इस बेलपत्र को आपको समर्पित करना है। और कहाँ पर समर्पित करना है आपको ये बेलपत्र, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है शिवलिंग के अंदर, वहाँ पर ये बेलपत्र समर्पित करना है। और समर्पित कैसे करना है, इस प्रकार से करना है कि जो नंदी जी की, जो बेलपत्र की डंडी हो वो नंदी जी की तरफ हो। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, आपकी कामना बोलते हुए बाबा भोलेनाथ की कृपा से मार्गशीर्ष की इस बड़ी प्रदोष के दिन आपकी कामना पूर्ण हो गई, यदि प्रदोष काल में आप ये उपाय कर आओगे। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा जो उपाय है वो है नंदी जी को देखकर आपको परिक्रमा करनी है, और वो परिक्रमा करनी है केवल आधी परिक्रमा, पूरी परिक्रमा नहीं करनी, केवल आधी परिक्रमा करनी है। आधी परिक्रमा, और वो भी 3 परिक्रमा करनी है, आधी 3 परिक्रमा। और इसके बाद में आपको आपकी कामना बोलनी है। 3 परिक्रमा कर कर नंदी जी को देखकर यदि आप आपकी कामना बोलते हो, तो प्रदोष के दिन यदि ये उपाय करते हो तो आपकी कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती है। तो कैसे करनी है आपको ये परिक्रमा, जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए शिव जी के मंदिर में, पूजा पूर्ण होने के बाद जब आप परिक्रमा प्रारंभ करो। अब आप सभी जानते हो कि जो शिव जी की परिक्रमा होती है वो आधी परिक्रमा होती है। कैसे होती है, यहाँ से परिक्रमा शुरू होती है, हम यहाँ तक जाते हैं और यहीं से वापस घूम कर आ जाते हैं। लेकिन ये जो परिक्रमा आपको करनी है, ये इससे भी आधी करनी है। आधी कैसे करनी है, चलिए तो आपको बता दें। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए, इसके बाद में आपको यहाँ पर खड़े होना है। जैसे ये नंदी जी है, तो नंदी जी के पीछे की तरफ इस स्थान पर आपको खड़े हो जाना है। अब यहाँ से आपको हाथ जोड़कर आना है इस प्रकार से, और यहाँ तक आना है। कहाँ तक, जिस प्रकार आप देख सकते हो ये नंदी जी यहीं तक है, नंदी जी के जो सम्मुख में सीधे यहीं तक आना है। यहाँ पर आके खड़े होना, एक बार आपको घूमना है यानी कि पलटना है, फिर वापस से आपको पलटना है। तो जब आप वापस से घूम के पलटोगे तो नंदी जी की तरफ आपका मुख होगा, आपको आपकी कामना बोलनी है।
कामना बोल दीजिए। अब आपको वापस से नंदी जी के पीछे की तरफ जाना है। ये हमारी एक परिक्रमा हो जाएगी। फिर वापस से आपको आना है यहीं नंदी जी के सम्मुख तक, यहीं तक आना है। फिर आपको नंदी जी को देखना है, नंदी जी को देखकर फिर घूम जाना है और फिर वापस से पलटना है नंदी जी की तरफ, और नंदी जी की तरफ पलटकर फिर से आपको आपकी कामना बोलनी है। फिर वापस से आपको वहीं चले जाना है नंदी जी के पीछे। अब आपको तीसरी परिक्रमा करनी है, और तीसरी परिक्रमा कैसे करनी है, यही आपको नंदी जी के पीछे की तरफ से आना है या आधी दूरी तक, और यहाँ तक आकर फिर से आपको नंदी जी की तरफ पीठ करने यानी कि घूमना है, और ये ज़्यादा देर नहीं, केवल मात्र 1 सेकंड के लिए, और वापस से नंदी जी की तरफ घूम जाना है। फिर आपको आपकी कामना बोलनी है। आपकी कामना बोलकर फिर से आपको नंदी जी के पीछे चले जाना है। इस प्रकार 3 परिक्रमा यदि आप इस प्रकार से लगा लेते हो और 3 परिक्रमा लगाकर आपकी कामना बोलते हो, तो जो आपकी कामना है वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से कीजिए प्रदोष के दिन किया जाने वाला ये एक और विशेष उपाय। अब हम आपको बताने वाले हैं एक और विशेष उपाय, जो कि है लकुलेश महादेव का उपाय। लकुलेश महादेव के नाम से यदि आपको कोई रोग है, कोई बीमारी है, तो एक बेलपत्र इस प्रकार से समर्पित करें। कौन से महादेव? लकुलेश महादेव। नाम आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है। एक बेलपत्र लेकर जो आपके घर में पितरों का स्थान है, उस स्थान पर उस बेलपत्र को रखना है। वहाँ पर रख दीजिए थोड़ी देर। थोड़ी देर रखने के बाद में आपकी जो बीमारी है, आपका जो रोग है, उस रोग का स्मरण कीजिए अपने पितरों को, और लकुलेश महादेव का स्मरण कीजिए। फिर इस बेलपत्र को आपको उठा लेना है, जो आपने पितरों के स्थान पर रखा है। इस बेलपत्र को उठाकर आपको क्या करना है, बेलपत्र को उठाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, कहाँ पर? बेलपत्र के वृक्ष के नीचे स्पर्श कराना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे स्पर्श कराकर फिर इस बेलपत्र को लेकर आइए, दक्षिण दिशा में खड़े होकर उत्तर की तरफ मुख कर इस बेलपत्र को समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र समर्पित कीजिए लकुलेश महादेव के नाम से। कौन से महादेव? लकुलेश महादेव के नाम से। आपका जो रोग है, आपकी जो बीमारी है, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी लकुलेश महादेव के नाम से, यदि आप ये उपाय करते हैं। अब हम आपको बताते हैं अंतिम उपाय इसी वीडियो का। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और ये है अंतिम उपाय, जो अभी गुरुजी ने बिल्कुल नया उपाय बताया था। ये है कारकोटेश्वर महादेव वाला उपाय। कौन से महादेव? कारकोटेश्वर। इसमें आपको क्या करना है, 12 बेलपत्र लेने हैं। 12 बेलपत्र में से 4 बेलपत्र अलग कर लेने हैं, फिर इसमें से ही 4 अलग कर लेने हैं, और फिर इसमें से ही 4 बेलपत्र अलग कर लें। इस प्रकार से 4-4 बेलपत्र की एक गड्डी बना लेनी है। इसमें यदि आप धागा बांधना चाहें तो कच्चा सूत अवश्य ही बांध सकते हैं। फिर आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, और ये बेलपत्र जो कारकोटेश्वर महादेव वाला उपाय है, ये है आपकी विषम परिस्थितियों से आपको बाहर निकालने के लिए। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिए। तो फिर आपको क्या करना है, 12 बेलपत्र जो आपने लिए, इसमें से 4-4 बेलपत्र की गड्डियाँ बना लीजिए 3, और फिर कारकोटेश्वर महादेव का नाम लेकर प्रदोष के दिन आपको भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। जो 4 बेलपत्र एक साथ वो कारकोटेश्वर महादेव का नाम लेते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करने हैं। चारों एक साथ समर्पित होंगे। इसके बाद में फिर जो 4 बेलपत्र, उन 4 बेलपत्रों को एक साथ समर्पित करो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और फिर अंतिम जो 4 बेलपत्र, उनको भी एक साथ समर्पित कर दो कारकोटेश्वर महादेव का नाम लेकर। जो आपकी समस्या है, जो आपकी तकलीफ है, वो भगवान शंकर को अवश्य बताए कि बाबा मैं इस तकलीफ में, इस बीमारी में, इस दुख के अंदर फंसा हुआ हूँ, मुझे इस दुख से बाहर निकालिए। और इसके बाद में आपको क्या करना है, जो 12-12 बेलपत्र जो आपने समर्पित कर दिए हैं, इसके बाद आपको एक कलश जल लेना है, और उत्तर की तरफ मुख करके दक्षिण में खड़े होकर कारकोटेश्वर महादेव का नाम लेकर ये जल समर्पित कर दीजिए। केवल 2 प्रदोष करना है आपको। ये उपाय आपकी जो भी समस्या, बीमारी होगी, या जिस तकलीफ में आप चल रहे होंगे, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। बाबा आपको खींचकर उस बीमारी, उस तकलीफ, उस दुख से, उस परिस्थिति से बाहर निकाल ही देंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।